बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफा। वेलकम है आपका माई फूड पैक पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिली गार्लिक केचप और ये बहुत ही मज़े की बनती है और रमज़ान के लिए ख़ास रेसिपी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं 1 किलो से ज़्यादा ही हैं थोड़े से, तो इसमें से मैं कुछ प्यूरी निकालूंगी और कुछ मैं केचप तैयार करूंगी। तो मैंने इनको कट करके तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था, तकरीबन आधा कप, और इनको मैंने रख दिया था पकने के लिए। तो छिलके भी मैंने इसके रिमूव नहीं किए, पीसीज में काट लिए थे। अब ये पक चुके हैं। इसमें मैंने कुछ गरम खड़े मसाले डाले थे जिनसे कि इस केचप का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो जैसे ही वो पक गए हैं तो मसाले मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम कुछ ये गार्लिक ले लिया है मैंने, देसी लहसुन लिया है, और कुछ मैंने ये रेड वाली जो मिर्चें होती हैं ये ले ली हैं। तो ये क्योंकि मैं सुखा रही हूँ मिर्चों को घर पे, तो वो ले ली हैं। अगर आप सूखी हुई लेंगे तो फिर आपने इसको कुछ देर के लिए सिरके में डिप करके रखना है। और अगर आप गोल वाली लाल मिर्चें ले रहे हैं तो उसको भी सिरके में डिप करके रखना होगा थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैंने लहसुन को और मिर्चों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए। थोड़ा उनको मोटा-मोटा ही रखेंगे क्योंकि केचप के अंदर उनके जो चंक्स आएँगे ना, तो वो बहुत ही मज़ा देते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। अभी मैंने इसमें आधी प्याली सिरका ऐड करके दोबारा से इसको ग्राइंड किया है। तो ये थिक सी पेस्ट बना के मैंने साइड पे रख लिया। जो टमाटर थे उनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करके तो यहाँ पे मैंने कुछ प्यूरी चाहिए थी मुझे एक रेसिपी के लिए, तो वो मैंने अलग रख ली है। और बाकी की जो है वो मैंने स्टेन कर ली है। स्टेन करने से ये होता है कि इसके सारे छिलके, सारे बीज जो हैं टमाटर के, वो रिमूव हो जाते हैं। आपके पास एक फ़ाइन पेस्ट आ जाता है। अब दोबारा से उसको पकने के लिए रख दिया है और उसमें हमने डाल दिया है ये जो मैंने गार्लिक और चिली के साथ, सिरके के साथ एक पेस्ट सी रेडी की थी, वो इसमें शामिल कर दी है। चीनी मैंने आधी प्याली शामिल की है क्योंकि ये चिली गार्लिक सॉस है तो इसमें मीठा थोड़ा कम ही हो, तो ये तीखा ज़्यादा हो तो फिर ही मज़ा आता है। और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप घर पर तैयार कीजिए, बहुत अच्छी और आसान रेसिपी है। और हर किस्म के पकौड़ों और समोसों के साथ ये, और फ्राइज़ वगैरह के साथ ये केचप जो है बहुत ही मज़ा देती है। तो अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट। इसमें मैंने और कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ नमक ऐड करूँगी और साथ में मैंने ये पेपरिका एक छोटा टीस्पून जो है वो मैंने डाल दिया। 1 चम्मच नमक का डाला है। और ये जो पेपरिका है, इससे जो केचप का कलर है ना बहुत ही प्यारा सा आ जाता है। वैसे मैंने कुछ दिन पहले रमज़ान स्टार्ट होने से पहले टमाटो केचप की रेसिपी दी थी, तो उसमें मैंने चुकंदर के कुछ टुकड़े ऐड किए थे जब हम टमाटर को पका रहे होते हैं उस टाइम। उससे इतना प्यारा सुर्ख कलर आता है कि आपको कोई भी अलग से कलर नहीं डालना पड़ता। तो वैसे अगर आप टमाटर रेड कलर के ले रहे हैं तो फिर भी आपको कलर नहीं यूज़ करना पड़ेगा। और अवॉइड ही करना चाहिए जब आप घर पे कोई चीज़ तैयार कर रहे होते हैं, तो उसमें कलर वगैरह तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए। तो चलिए जी, हमारी चिली गार्लिक सॉस रेडी हो चुकी थी। इसको मैंने डाल के अलग से रख दिया था। रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर कितना ही प्यारा आया है, और फ्लेवर तो इसका बहुत ही मज़े का है। तो इसको मैंने ठंडा कर लिया है नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब मैं इसको रिज़र्व कर लेती हूँ। इसको आप स्टोर कर लेंगे। अगर ये बाहर भी पड़ी रहेगी तो 15-20 दिन आराम से निकल जाएँगे, इसको कुछ भी नहीं होगा। और क्योंकि इसमें सिरका ऐड किया है तो सिरके की वजह से ये प्रिज़र्व हो जाती है और इसका कलर और उसका जायका एंड तक सही रहेगा। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी अरसे तक जो है लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बना के आप सेव कर लें और काफ़ी टाइम तक आप अपनी चीज़ों के साथ यूज़ करते रहें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की अमेजिंग सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे चैनल पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ हैं। इससे पहले मैंने ग्रीन चिली केचप भी बनाई थी और टमाटो केचप भी बनाई थी, तो आप रेसिपीज़ ज़रूर वॉच किया करें। एक प्यारी सी रमज़ान के बारे में हदीस आपसे शेयर करूंगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रोज़े की बरकत और फजीलत का मालूम हो जाए तो लोग ख्वाहिश करें कि सारा साल ही रोज़े हों।
सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हलाल रिज़्क अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आज़ी में रखे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।